रायबरेली से वो पूरी तरह से हारे नहीं, कुछ निकाल ले गए सीटें, नहीं तो कांग्रेस पूरी तरह से छा जाती यूपी में। कमी बहुत रह गई। अभी युवाओं की जो भर्ती निकली, यूपी पुलिस निकली थी, वो रद्द कर दी। युवाओं ने वोट दिया ही नहीं बीजेपी को। अब पंडित ठाकुर बनी ने वोट डाला ही, दिया ही नहीं बीजेपी को। खेला इस बार भरपूर होगा ना। चाचा जी गए हैं ना, चाचा भतीजे दोनों बचे हैं, इस बार खेला भरपूर होगा। काफी लोग पढ़ाई लिखाई करके पेपर पूरा रिजल्ट आ गए इलाहाबाद से। उनका कोई नौकरी चाकरी है ही नहीं, प्राइवेट भी नौकरी नहीं है कि 15-20 हज़ार में आदमी कमा खा लेगा, वो भी नहीं है। सरकारी नौकरी तो बात ही छोड़ दे। दिल पे बनवाए, वहाँ से वोट नहीं मिला कि उनके आरी बगल वाले वोट भी नहीं दिए। लोकतंत्र जिंदाबाद। राजनीति के इतिहास में शायद ही ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर हारने वाला दल जो है वो जीतने वाले दल से ज्यादा जश्न मना रहा। बीजेपी का 400 पार का नारा जो था वो ख्याली प्लाव बन के रह गया। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी 400 पार तो दूर 300 पार भी नहीं कर पाई, तो आखिर चूक कहां रह गई? क्या जनता के मुद्दे इतने बड़े थे जो बीजेपी का 300 पार का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाया? क्या वोटिंग इस आधार पर जनता ने की कि अब की बार उन्हें बदलाव की वाकई में जरूरत थी? और यही जानने के लिए इस वक्त हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। चुनावों से पहले का क्या माहौल था और चुनावों के बाद आखिर क्या माहौल है, क्योंकि अब नतीजों की घोषणा हो चुकी है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। हम लोग इस वक्त दिल्ली के सरोजनी नगर में मौजूद हैं, जहां पर हम जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोच रही है, वो नतीजों से खुश है या नहीं। ठीक मेरे सामने सरोजनी नगर मार्केट है, चलिए मेरे साथ जानते हैं जनता का मूड। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी रायबरेली। राहुल गांधी निकाल लिए हैं सीट रायबरेली से। हाँ जी, पता लगा? मालूम अब रायबरेली के हैं तो निकालेंगे नहीं। ये बताइए, बीजेपी बोल रही थी 400 पार करेगी, 400 पार दूर 300 पार भी नहीं हो पाया, कहाँ कमी रह गई? कमी उनमें है तभी तो नहीं पार कर पाए। क्या ऐसे मुद्दे पे? ये कहो कि रायबरेली से वो पूरी तरह से हारे नहीं, कुछ निकाल ले गए सीटें, नहीं तो कांग्रेस पूरी तरह से छा जाती यूपी में। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा ने अब की बार गजब किया है। गजब किया नहीं, वो महंगाई इतना करते जा रहे हैं, महंगाई इतना करते जा रहे हैं। बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? यहाँ 400 रुपए की नौकरी करके हम लोगों को पूरा होगा? क्या खाएंगे? 5 किलो राशन दे देते हैं, उसमें क्या पूरा होगा? किसी को रोजगार मिल रहा है? पुलिस की नौकरी अभी निकाली, अपने लड़के को मैंने पैसा दिया, फार्म डाला, और वो पर्चा कैसे लीक हुआ? इन्होंने तो लीक कराया। पुलिस का फार्म जो लीक, कितना लड़का बेकार हुआ उसमें, तो क्या किया? आपने नतीजे देखे? जी देखा है। कैसा लग रहा है? नतीजे जो है वो सही है, जो जैसा करेगा वैसा होगा, वो तो है ही। फैजाबाद भी हार गई है, जहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर था, वो सीट भी बीजेपी हारी है। अब वो तो मैडम जी अब किसको दिए थे, कैसा किए थे, वो तो उनके हाथ में है। क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई? कमी थी तभी तो हुआ ऐसा। क्या किन मुद्दों में कमी थी ये बताइए? अब वो तो उन्हीं को पता होगा ना। यूपी में कहाँ से? जिला हरदोई। सुना आपने? गए हो आप? मेरा सांसद जीत गया है। हाँ? मेरा सांसद जीत गया है। भाजपा के जीते? हाँ, भाजपा जीत गया, अशोक रावत जीत गया। यूपी में 33 सीटें ही मिल पाई हैं, बाकी समाजवादी पार्टी निकाल ले गई है। हाँ, निकाल लेगा समाजवादी पार्टी। ये बताओ कमी कहाँ रह गई है? कमी बहुत रह गई। अभी युवाओं की जो भर्ती निकली, यूपी पुलिस निकली थी, वो रद्द कर दी। युवाओं ने वोट दिया ही नहीं बीजेपी को। अब पंडित ठाकुर बनी ने वोट डाला ही, दिया ही नहीं बीजेपी को, इसलिए कभी तो आएगी, इसलिए हार गए यूपी से। अयोध्या से भी हारे। हाँ, अयोध्या से भी हार गए, जहाँ राम जी को ले वहाँ से भी हार गए, वहाँ भी कुछ कमियाँ की होंगी, इसलिए वहाँ से भी हार गए। मगर हमारे वहाँ से जीते भाई, हमने वोट दिया, जीत गए। क्या लग रहा है मुद्दे क्या थे? अब मुद्दे जो भी हो, अब वो जाने क्या मुद्दे थे, क्या नहीं पूरा किया। और सरकार तो मगर बीजेपी ही बनेगी। तो बनेगी, हाँ, लेकिन जीत जैसी लग रही है या नहीं लग तो रही? जीत है उनकी। गठबंधन से 230 सीटें आ रही हैं, इनकी से 230 सीटें आ रही हैं इनकी। ये भी देखो, उनकी 296 सीट हो गई। जी तो सरकार बनेगी, सरकार बीजेपी बनेगी, वो बन गई है। अभी आवाज आई पीछे से एक, मुझे कहाँ गए वो भैया बोल रहे थे पलटू चाचा दिल्ली की फ्लाइट
पकड़ लिए हैं। कौन बोला था ये? कौन बोला था इधर आओ तनी? हाँ, कौन बोला था तनिक इधर आओ? किसने वो? ये देखिए, ये छुप के खड़े हुए हैं यहाँ पर। पलटू चाचा ने फ्लाइट पकड़ ली है दिल्ली की, तो खेला होने वाला है क्या? ये बताओ। होगा खेला तो भरपूर होगा खेला इस बार भरपूर होगा ना। चाचा जी गए हैं ना, चाचा भतीजे दोनों पहुंचे हैं, इस बार खेला भरपूर होगा। हाँ जी। क्या लग रहा है फिर खेले में क्या होगा? खेले में क्या आएगी? बीजेपी आएगी 100%। पलटू चाचा बदलेंगे या फिर पलटेंगे या फिर एक ही जगह पे रहेंगे? नहीं, पलटेंगे 100% पलटेंगे। बीजेपी आएगी तो बीजेपी के साइड में पलटेंगे ना। अरे वो तो पहले ही पलटे हुए हैं। पलटे हुए थे, फिर से वहाँ पे भी पलटेंगे। आगे जाके देख। खेला होगा क्या? खेला क्यों नहीं होगा? जी होगा। बीजेपी जितना उम्मीद कर रही थी, उम्मीद तो सोचो 300 पार नहीं हो पाई है। उम्मीद तो 400 पार बीजेपी लगाई थी। वही तो 300 पार नहीं कर हुआ। पाई है। 300 पार कमी रह गई। अब वो अपनी कमी ढूंढे। वो 8-10 साल से सरकार चला रहे हैं, वो अपनी कमी ढूंढे। तीसरा कार्यकाल होगा आपकी बार। जी, तीसरा कार्यकाल होगा। हाँ, ये तो तीसरा कार्यकाल है। कहाँ दिक्कत हो गई? दिक्कत तो उनकी कमी उन लोगों को खुद ही मालूम होगा कि हम कहाँ दिक्कत किए। हुई है दिक्कत, यूपी में हुई है, क्योंकि पुराने जो कैंडिडेट थे उनको समाजवादी पार्टी लेके गई है सीट ले गई। बीजेपी में कमी हुई थी, इसके लिए तो यूपी से हारे हैं। यूपी में ऐसा क्या हुआ? क्या बदला? ऐसा हुआ कि पुराने कैंडिडेट बीजेपी अपना हटा के नया चेहरा लाई थी, इस वजह से हारी है बीजेपी यूपी में। काम नहीं हो रहा था इसलिए उन्होंने नाम भरपूर हुआ है। पुराने चेहरे हटा के नए चेहरे लाएंगे तो दिक्कत होगी। पुराने रिपीट होते तो क्या लगता कि बीजेपी निकालती फिर सीट? आराम से निकालती 100%। बड़ा मुद्दा है ये। फैजाबाद की सीट थी, बताइए, बीजेपी वो हार गई। जी, हार गई। वहाँ भी कमियाँ होगी। वो भी जो वर्तमान में विधायक थे वो भी सांसद भी बन गए। हाँ, क्या नाम है? रणवीर सिंह। सिंगनी राघव है। कहाँ के रहने वाले हैं? मथुरा। अरे हेमा मालिनी जिता दिया। हेमा मालिनी भाड़ चूल्हे में, हमारे तो ब्रजवासी है। अच्छा। हाँ, सांसद है लेकिन वो वहाँ की। सांसद तो है, वो तो हमें भी पता है। सही जीती है, नहीं जीतनी चाहिए थी। जीत गई, बढ़िया है। काम भी करवा रखा उन्होंने। काम करवा रखा है। मथुरा काम में। सही हुआ है, पक्का सही हुआ है। पक्का। ये बताओ, लेकिन पूरे यूपी में बीजेपी का हाल बुरा हो गया अब की बार। अब क्या कह सकते हैं उसका? देखे नतीजे देखे थे कल के? देखे थे, दुकानदारी कर रहे थे। हाँ, 35 सीटें निकाल पाए। अब ये तो राजनीति, आपको पता होता रहता है, ये तो चलता रहता है। ये बताइए कहाँ कमी रह गई फिर? दिक्कत कहाँ आई बीजेपी को? मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं आई। दिल्ली में सही है, सातों के सातों सीट आई। बोल बंसी वारे की जय, श्री राधे। ये बताइए, लेकिन यूपी में बड़ा खेला हो गया है। खेला तो होगा ही ना मैडम, राजनीति है ना, ये क्या कह सकते हैं इस चीज को। गाँव का मंदिर था, वहाँ से भी वोट नहीं मिला। हार गए वहाँ से। हाँ, वहाँ से भी हार गया। जहाँ उनके मंदिर बनवाए थे वो जिद्दा वाला, वहाँ से भी उनका वोट नहीं मिला। और पूरे देश में तो ऐसे नहीं मिल रहा। और पूरे लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, वहाँ भी वोट नहीं मिला। समाजवादी पार्टी लेके गई है आधे से ज्यादा सीटें, वहाँ भी वोट नहीं मिला। कि उनका अभी नहीं मिला, 2027 में भी नहीं वोट मिलेगा विधानसभा का। हाँ, विधानसभा का 2027 में, 2029 में तो पूरा पलट जाएगी, पलट जाएगा। लेकिन ये बताओ भैया, कमी कहाँ रह गई अब की बार? यूपी में रह गए। हाँ, पहले छोटे से लेके बड़े लोग, पहले एक आदमी कमाता था, 5-6 लोग खाते थे। अब तो पूरा घर पे कमा रहे, तब नहीं पूरा हो रहा। और रोजगार ज़्यादा बढ़ चुका है, बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, पहले नंबर काफ़ी लोग पढ़ाई लिखाई करके पेपर पूरा रिजल्ट आ गए इलाहाबाद से। उनका कोई नौकरी चाकरी है ही नहीं। प्राइवेट भी नौकरी नहीं है कि 15-20 हज़ार में आदमी कमा खा लेगा, वो भी नहीं है। सरकारी नौकरी तो बात ही छोड़ दो। इसीलिए कमी रह गई बीजेपी की। फॉर्म नहीं भरेगा ना इस चक्कर में। लड़के वड़के सब मेहनत करने लगे, पड़े उनके भर के आ रहे हैं। और कहाँ कमी रह गई? सोचो, जो राम मंदिर पे बनवाए, वहाँ से वोट नहीं मिला। कि उनके आरी बगल वाले वोट भी नहीं दिए। ऐसे हुआ, उनके आरी बगल वाले पड़ोसी तक वोट नहीं दिए। फैक्टर काम नहीं करा बीजेपी का, आरक्षण वाला नहीं किया। ऐसे सोचो, अच्छा हमको ये सुविधा चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, इमरजेंसी चाहिए। हमारी तबीयत खराब हुआ, हम जब तक हॉस्पिटल भागेंगे,
वहाँ पूरा व्यवस्था होना चाहिए, वो चीज़ व्यवस्था नहीं है यूपी में। बात ये है। और दूसरा नंबर, जवान स्कूल पुराने स्कूल थे वही स्कूल बने हैं, कोई नया स्कूल नहीं बना है, पूरा देश में नहीं बना। बिहार, बंगाल, पूरा यूपी में कहीं नया स्कूल नहीं बना है। पुराना स्कूल था वही बना है, उसी में बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए। वहाँ नया एक भी नहीं बना है, हॉस्पिटल बना ना स्कूल बना है, कॉलेज के ऑफिस के कोई नहीं बना है। इसलिए हालत बेकार है। मेरे तरफ है, मेरे भी स्कूल था, 2-3 स्कूल है, वो पुराने स्कूल है, कोई नया स्कूल नहीं बना है। भैया कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यूपी का है। यूपी में कहाँ से? हरदोई जिला। हरदोई से। सेम। हाँ जी। ये बताओ कहाँ कमी रह गई अब की बार यूपी में? और पूरे मतलब बीजेपी 400 पार बोल रही थी, 300 पार नहीं कर पाई है। नहीं, यूपी में इसकी कमी थी, पूरी कमी थी इसकी। पहले नंबर में ये गाय गोरू वाला इसका काम था, वो भी नहीं इसने बंद करा पाया। नंबर 1 ये। दूसरा नंबर, ये स्कूल का जो भाई साहब बताया वो सही बताया, उसी में हैंड पेंट कराता रहता है, वही काम चलता रहता है। मतलब पुराने 20 साल 50 साल पीछे स्कूल बने हैं, वही स्कूल चल रहे बराबर। कोई नया स्कूल नहीं बना, कोई हॉस्पिटल नहीं बना जिसमें हम लोग भर्ती हो जाए, कोई अब बीमार हो जाए रात बिरात लेके भाग जाओ इधर उधर। क्या इधर ही है? कराने जाओगे उसमें कोई इलाज नहीं है, कोई सुविधा नहीं। प्राइवेट में जाओ 30-40 हज़ार रुपये लगाओ तब इलाज होगा। सबसे ज़्यादा आज का ऑपरेशन के काम ज़्यादा है यूपी में। पथरी हो गया, लीवर खराब हो गया, आज सब कुछ है, बहुत सारी बीमारी हैं। कोई यूपी में सुविधा नहीं है कि प्राइवेट में जाओगे 30-40 हज़ार रुपये रहेगा तभी ऑपरेशन रहेगा। इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उधर नहीं आ पाऊंगी ना, तभी बोल रही हूँ। ये बात है, ये बोलो सर। कहाँ कमी रह गई अब की बार? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई कमी नहीं है मैडम। 400 पार बोल रही थी, 300 पार नहीं कर पाई है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम दोबारा से आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। अभी जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाई बीजेपी? बोल रही थी 400 पार। काम तो हमारी तरफ से बहुत अच्छा रह गई, फिर कहाँ चूक हो गई ये बताइए। काम है हमारी तरफ को। जहाँ पे राम का मंदिर बना था वहाँ नहीं जीत पाई। उधर की पता नहीं, हम उधर गए नहीं, हम बुलंदशहर से रहने वाले हैं, हमारी तरफ से कोई। ये बताइए नतीजे आए हैं, आ गए हैं ना? बीजेपी 300 पार भी नहीं कर पाई है, कैसा लग रहा है? नतीजे कैसे हैं? कोई बात नहीं, हो जाता है, ऊपर नीचे हमेशा होता है। ठीक है, उन्होंने जो रेवड़ियाँ बांटी है वहाँ पे 8-8 हज़ार रुपए की, वहाँ पे यूपी में कि 8 हज़ार रुपए देंगे हम आपको और 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, देखते हैं अभी ये क्या करते हैं। तो कहाँ से देंगे वो? मैं तो ये सोच रहा हूँ कहाँ से देंगे। सरकार उनकी नहीं बनेगी, बनेगी तो एनडीए की। प्राइम मिनिस्टर अगेन मोदी बनने वाले 3.0 पक्का 100। मोदी कमजोर पड़ गए क्या अब की बार? कमजोर कहाँ पड़े, जीते हैं वो तो। जीते हैं लेकिन जीत जैसी नहीं लग रही है। देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की वजह से थोड़ा झटका लग गया, और भी वहाँ से भी झटका। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश देखिए 29 पूरी, ठीक है, हिमाचल 4 पूरी, ठीक है, उत्तराखंड पूरी, कितना, दिल्ली 7 पूरी। एक बात समझ नहीं आ रही, वो 99 लेके 240 का मुकाबला कर रहे हैं, खुद बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं। ठीक है मोदी जी इस समय, ठीक है, चाहे उनकी सीट कम है लेकिन फिर भी टॉपर है वही। सबसे ज्यादा सीट किसकी है? बीजेपी की। नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। 241 है, 242 है, ठीक है, हाँ जी 240 है, तो टॉपर तो वही है ना। अभी भी टॉप उन्होंने क्या माना, कम आगे क्या हो गया? कोई बात नहीं, पूछ रही हूँ मैं कि कमी कहाँ रही है अब की बार? उत्तर प्रदेश में की वजह से हो गई कमी, नहीं तो इनकी, नहीं तो ये क्या उत्तर प्रदेश में मुद्दा रहा? आरक्षण मुद्दा था, राम मंदिर मुद्दा था, वो छू नहीं पाया उस तरीके से जनता के मन। बस यही है कि जनता के मन में थोड़ा सा आगे लालच आ गया, आ जाता है लालच दोगे तो लालच हो जाता है इंसान, तो उस वजह से हो गए कटे हैं। लेकिन देख लेंगे 5 साल में कितना काम करते हैं सपा वाले और कितना काम करते हैं कांग्रेस। आज तक 70 सालों में तो अच्छा काम कर नहीं पाए, क्या करेंगे वो लोग, क्या करेंगे वो लोग जी। बलवंशी वारे की जय, श्री राधे। जीत का जश्न मन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। जीत 2 रन से हो, चाहे 1 रन से हो, जीता हुआ था, जीता हुआ होता है, जीता हुआ सिकंदर, हारा हुआ बंदर, बस साफ सीधी बात है। आप की हालत खराब है रही है, पत्थरों से घर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। हवा चलेगी ना जब मोदी की, तो सब ढहेंगे ये लोग और सब लड़के जाएंगे, ये इकट्ठे रहने वाले ही नहीं है। इंडिया गठबंधन लालची है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं रेल मंत्री बनूंगा, बस यही सब है इनके मन में और कुछ नहीं है। 400 पार का आंकड़ा था, नारा था, 300 पार नहीं कर पाई।
कमी कहाँ रह गई? कमी पब्लिक में रह गई, पब्लिक की सोच में रह गई। अगर एक क्लास टीचर अगर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देता है तो उसमें 5 भी पास हो सकते हैं, 15 भी पास हो। जिनको पढ़ने का शौक नहीं, वो पास कैसे होगा? ये वो पब्लिक है जिनको आगे बढ़ने का शौक ही नहीं है। इनको समझ नहीं है कि इन्होंने आगे बढ़ना कैसे है, कौन सी गवर्नमेंट है जिनको आगे लेके। ये 5 लोग 6 लोग मिलकर क्या अलग अलग मिलकर एक सरकार या एक पीएम अपना बना सकते थे? ढंग से नहीं बना सकते थे। आज से पहले अगर 10 साल पहले से कांग्रेस या अखिलेश की गवर्नमेंट थी, वो क्यों हार गए? वो इसीलिए हार गए ना कि पब्लिक ने सपोर्ट नहीं दिया। निकाल के लेके गई है समाजवादी पार्टी, निकाल के गई है क्योंकि लोग बस सिर्फ कास्ट के ऊपर जा रहे हैं। लॉलीपॉप क्यों दे दिया? 1-1 लाख रुपया कांग्रेस कहती है कि मैं हर आदमी को दूंगी। बिना उसके भी तो आ सकते थे। अपनी क्वालिटी दिखलाओ ना। ये 1-1 लाख रुपया दे के गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि हम लोग ये डेवलपमेंट देंगे कंट्री को। वो तो बात ही नहीं आई कुछ भी। उन्होंने ये नहीं बोला कि इन्होंने जितनी यूनिवर्सिटीज़ बना दी इसके बाद हम बनाएंगे, पब्लिक को अवेयर करेंगे, क्वालिफाइड करेंगे, इंटेलिजेंट करेंगे। कहाँ वो सब? तो आज तक किसी ने नहीं बोला। आप बताओ इसकी कोई भी वीडियो ऐसी नज़र आती हो राहुल गांधी की या अखिलेश यादव की? नहीं। हम इनको पब्लिकली सबको कास्ट वाइज इनको कहीं ना कहीं से उसकी अंदर देंगे, जैसे कि गवर्नमेंट की जॉब के लिए देंगे। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये सिर्फ ऐसा अगर इन्होंने कहीं किसी को प्रमोशन देना भी है तो उस गरीब आदमी को दे जिसको वाकई रिक्वायरमेंट है पैसे की या आगे बढ़ने की। गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन? जी हाँ, गठबंधन की बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पब्लिक इन्फ्लुएंस हुई उनकी बातों में। तो ये पब्लिक की ही बेवकूफ़ी। क्या लग रहा है 5 साल में पब्लिक को समझ आएगा या फिर 29 में तगड़ा खेला होगा? अभी आएगा ना, अब दोबारा से आएगा। उन्हें समझ में आएगा कि जहाँ जहाँ ये गवर्नमेंट आई है। आप एक बार के लिए कंपेयर कर लीजिए हमारे वेस्ट बंगाल को और एक बार के लिए कंपेयर कर लीजिए यूपी को। जितना क्राइम था यूपी में, आज से पहले फर्स्ट नंबर पे यूपी का क्राइम था, वो कहाँ चला गया? दिल्ली में यूपी में क्राइम कम हुआ, फैजाबाद से सीट हार गए, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण वहाँ पे हुआ था, वहां से सीट हारे, अमेठी से सीट हारे, रायबरेली बहुत तगड़ा झटका लगा है। कम्युनिटी जो चाह रही थी कि हम अपना माफिया बढ़ाकर और यहाँ पर सिर्फ अपना ही राज चलाएं, जो राज वो ख़त्म होते जा रहा था, उस वजह से उन लोगों ने उस बंदे को फिर दोबारा से आगे बढ़ाने की कोशिश करी जो उनको प्रेफरेंस देगा। अगर ये नहीं होता, आज आप देखो कि कितने अतीक अहमद जैसे बंदे जिनके ऊपर 100 केस चल रहे थे, तो उस समय अखिलेश गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं अंदर गया वो? क्यों नहीं उसके ऊपर इवन जजेस तक उसका केस लेने से रिफ्यूज़ करते थे कि भैया इसका केस मुझे मत देना। क्यों ना दे? नहीं, तो अगर उसने उसके अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन दिया तो पता चला कल को गोली मार देगा। तो ये गवर्नमेंट चाह रहे थे वो वहाँ पर ना। तो ऐसी क्या ये अब पब्लिक फिर वही सब चाहती है? आज ये देखो कि लेडीज़ वहाँ की इतनी सिक्योर फील करती है कि अगर हम 10 बजे भी जाते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, कौन सा फैक्टर फिर यूपी में किला फतह करने से पीछे रह गया? कम्युनिटी ने किया है। देखो, आरक्षण बड़ा मुद्दा है वहाँ पे। डेफिनेटली है, आरक्षण है। आरक्षण के अलावा जो उन्होंने लॉलीपॉप दिया ना, कांग्रेस गवर्नमेंट का अब 2014 में जो इनका एंटनी था, जो रक्षा मंत्री था, उसके पास एक यूट्यूब खोलिए, आप पता चल जाएगा। उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ राफेल जैसे मतलब एयरक्राफ्ट चाहिए। तो उनकी स्टेटमेंट है 2014 की, एंटनी की स्टेटमेंट निकालना आप यूट्यूब से। वो कहता है हमारे पास बोट खरीदने के पैसे नहीं है और हम राफेल लेंगे इस देश के लिए। तो आज आप 2014 के बाद जब आपकी गवर्नमेंट नहीं है, अब आप हर पर्सन को 1-1 लाख रुपया दे दोगे। अब पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तरफ राहुल गांधी कहता है कि मुझे आप पैसा दीजिए क्योंकि हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए फंड नहीं है। तो ये पब्लिक को 1-1 लाख रुपया कहाँ से? पब्लिक बेवकूफ़ है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि जिसके पास अपना पैसा नहीं हो, तुम्हें अपनी मेहनत से नहीं कमा सकते क्या? कहाँ कमी है इस देश में? अब कोई मेहनत करके आए तो सही। कौन है यहाँ पर? देखो जितने लोग हैं ये अपना सब स्टेट छोड़ कर आ रखे हैं। तो क्या ये नहीं कमा रहे? ये इसलिए कमा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इनके अपने स्टेट में था नहीं। क्या हम सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब तक मोदी सरकार आई थी सब कुछ ठीक थी, फर्स्ट टाइम जब आई। उसके बाद अभी सबसे बड़ा बेवकूफ़ का काम इन्होंने ये करा है कि एजुकेशन पे GST लगा दिया है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम करा है। जो गरीब लोग हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, उन पे इतना ज़्यादा महंगाई एक तरह से 5 साल के बाद हर देश में है, हर जगह ये बढ़ती रहेगी। चाहे वो BJP आ जाए, कांग्रेस आ जाए, ये तो बढ़ेगी। लेकिन ये जो नॉर्मल चीज़ें, एजुकेशन हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, इन पे GST नहीं लगाना चाहिए था। एजुकेशन पे कहाँ पे GST लगा? 28% मैम एजुकेशन पे GST लग गई, हर चीज़ पे GST लग गई।
ये खाने पीने की चीजें उस पे लग गई जीएसटी। हाँ लग रही है भैया, पराठे ले जहाँ तक अरे 15 रुपए वो आपको नहीं चीजों पे हैं, लेकिन गवर्नमेंट माइनर सा किसी मामले में फेल हुई है, जैसे रोजगार के मामले में यूपी में 2-3 बार वैकेंसियाँ निकली, उसमें क्या रीजन है, पेपर आउट हुआ है, उन्हें निरस्त किया गया, उसको प्रॉपर रूप से करा नहीं पाए। और दूसरी चीज़, कोई भी गवर्नमेंट पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहारा का आज तक का कोई भी ऐसा विलेज का कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जहां 25% लोगों ने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है सहारा में। अभी तक उसका एक भी कोई किसी का स्टेटमेंट नहीं आया कि मैं वो किसी को वापस दूंगा। और सारी चीजों को खत्म कर दिया गया था ना सहारा वाला, तो सहारा वाला खत्म, लेकिन जो इन्वेस्ट कर रखा है गरीब से गरीब घर का, उसे भी तो थोड़ा बहुत कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। कहाँ आपको इस डेट में मिलेगा या इतने दिनों में मिलेगा, मानेंगी नहीं। ऐसे कंडीशन मुद्दे थे जो अब की बार वहाँ पे दिक्कत हो गई, या बीजेपी वो जो आंकड़ा था वो पार करने से चूक गई? नहीं, रीजन मेन ये था, देखिए कहीं कहीं रोजगार के मामले में माइनर सा, देखिए ऐसी बात नहीं है, रोजगार आज भी है, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट रोजगार ही रोजगार है, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को 4 साल से कहीं तैयारी करवा रहे हैं तो इसमें हमारा इन्वेस्ट हो रहा है और वैकेंसी वगैरह निकल रही है, तो कहीं ना कहीं कई रीजन होते हैं उसमें जो है समय से, क्योंकि उम्र होती है हर चीज़ का देखिए, दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हम लोग मौजूद थे, जहां पर हमने ये समझने की कोशिश करी कि आखिर बीजेपी 400 पार तो दूर 300 पार का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर दूर दराज से लोग शॉपिंग करने आते हैं और जहां पर अलग अलग राज्यों से लोग यहां पर घर भी बसाने आते हैं, जैसे रेडी पटली लगाने आते हैं, यहीं से उनका रोजगार चलता है। तमाम लोगों से हमने बातचीत करी और बातचीत में लोगों के पास तमाम मुद्दे हैं कि आखिर अब की बार बीजेपी कहाँ रुक गई। उनका यही कहना है कि यूपी में तगड़ा झटका मिला है और मुद्दे जो हैं वो यही मुद्दे हैं कि रोजगार, बेरोजगारी और तमाम शिक्षा, चिकित्सा, यही मुद्दे हैं जो धरातल पर काम नहीं हो पा रहा था। आप क्या सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ है, आखिर बीजेपी कहाँ रह गई? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।